हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन। यू ऑल आर वेरी वेलकम हियर ऑन द चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3। और बहुत खुशी हो रही है आज कई दिनों के बाद ऑन कैमरा आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू अबाउट द सिलेबस एंड टुडे onwards regularly I will upload videos for class 9, 10, 11th and 12th. All the CBSE students are very welcome here on your YouTube channel Exam Tutorial 3M. और आज मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो 10th का एग्जाम दिए और उनका रिजल्ट अभी आने ही वाला है। Means the students those who have appeared in the exam of class 10th of CBSE and are waiting for their results. एंड अब वो स्टूडेंट्स 11th की प्रिपरेशन शुरू कर चुके होंगे या फिर कई सारे स्टूडेंट्स इस वेटिंग में होंगे कि आफ्टर रिजल्ट आने के बाद वो 11th का प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी, और वो स्टूडेंट्स जो 9th क्लास पास आउट होने के बाद क्लास 10 में गए हैं और वो प्रिपरेशन अपना शुरू किए होंगे, या कई सारे स्टूडेंट्स अभी वेटिंग में होंगे, सीरियसली पढ़ाई को नहीं ले रहे होंगे। वैसे सारे स्कूल्स में पढ़ाई जो ऑलरेडी शुरू हो जाती है जनवरी से ही, कई सारे फरवरी में शुरू करते हैं, बट all the students those who are preparing for CBSE class 10th board and those who have preparing will prepare for 11th class and 12th class, all the students are very welcome here on your channel and our channel Exam Tutorial 3M. और आज से हम लोग सीरियसली प्रिपरेशन शुरू करेंगे, चाहे वो सीबीएसई का क्लास 9 का हो या 10 का हो या फिर 11th हो या फिर 12th हो। कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि जो भी क्लासेस है, चाहे वो आपका सीबीएसई का स्कूल करिकुलम से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हो, या तो वो क्लास 9 के स्टूडेंट हो, 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो, या फिर 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, या फिर 11th के स्टूडेंट्स हैं, या फिर 12th के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ साबित होंगे। और मैं सीरियसली टुडे ऑनवर्ड्स आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। ग्रामर का क्लासेस का अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आज से रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगे। सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात कर लूँ तो अमूमन ये जो क्लास है इसका सिलेबस सेम ही रहते हैं। 11 12 में भी आपको जो एक बार मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, अगर सिलेबस की ग्रामर की सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो आपको टेंस पढ़ना ही होता है, फिर एक्टिव पैसिव आपको पढ़ना होता है, फिर अगर मैं बात करूं नरेशन की तो नरेशन भी आपको पढ़ने होते हैं, फिर मैं बात करूं मॉडल्स की तो मॉडल्स भी आपको पढ़ने होते हैं, फिर क्लॉजेस एंड इट्स टाइप्स, इस पर भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिटर्मिनर्स तो इससे भी आपको क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वर्ब कनकोड, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। तो जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारे चैप्टर्स वेल प्रिपेयर्ड करना ही है। और एक मैं वर्ब्स ले लूं, वर्ब्स एंड टाइप्स, इट्स टाइप्स, तो 10th क्लास का जो मैं बात कर रहा हूँ ग्रामर सेक्शन में, तो आपका 12 क्वेश्चंस होते हैं, 12 क्वेश्चंस ग्रामर सेक्शन से होते हैं, और उसमें से 10 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, और वो आपको 10 मार्क्स के ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट पढ़ना तो होता है इतना। और अगर मैं बाकी का बात कर लूँ तो जो क्लास 10 है, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ क्लास 10 के लिए, यहाँ पर जो आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन जो सेक्शन होता है वो 20 मार्क्स के होते हैं, आरसी जो होते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन 20 मार्क्स के होते हैं, फिर राइटिंग स्किल्स आपका 10 मार्क्स का होता है, फिर ग्रामर जो होता है वो 10 मार्क्स के होते हैं,
और लिटरेचर सेक्शन का अगर मैं बात करूं तो लिटरेचर एंड लैंग्वेज सेक्शन से आपका कितने 40 मार्क्स के होते हैं। तो 10 मार्क्स का आपका प्रोज पोएट्री के है और बाकी 30 मार्क्स जो दो बुक है फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट दोनों से क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार 80 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होता है। 20 मार्क्स आपको बाकी के एक्टिविटीज में आपके स्कूल टीचर आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो 80 मार्क्स और 20 मार्क्स यानी टोटल 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर है और इसको कम नहीं आंकना है। एक एक मार्क की बहुत वैल्यू होती है परसेंटेज पे। ऑल ओवर ओवरऑल में एक एक मार्क्स की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर हम लोगों ने क्लास 10 का सिलेबस देखा। और आप वेट कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पर रेगुलरली आपको कौन सा क्लासेस से शुरू करूंगा। तो मैं सबसे पहले जो आरसी पर कमांड करेंगे, आरसी और ग्रामर दोनों क्लासेस आपको रेगुलरली मिलेंगे। एक वीडियोस आपका इसका मिलेगा, आरसी पर एक वीडियो रेगुलरली मिलेगा और एक वीडियो आपका ग्रामर पर मिलेगा। इसका मतलब है आरसी भी आपका रेगुलरली चलेगा और ग्रामर भी रेगुलरली चलेगा। जब क्लासेस कंप्लीट होते हैं तो अल्टरनेट करके आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन ग्रामर चैप्टर से रिलेटेड 20 या 50 क्वेश्चंस का सेशंस होंगे। उसका पीडीएफ आपका, पीडीएफ की अगर मैं बात करूं तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगा। इसका मतलब ये है ओवरऑल प्रिपरेशन शुरू करनी है। और लिटरेचर की बात करूं तो एक या दो रोज अल्टरनेट करके आपको एक एक चैप्टर का एक चैप्टर डेली आपको एक्सप्लेनेशन करके मिलेगा, एक्सप्लेनेशन करके मिलेगा। तो इसका मतलब ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। और आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर ही आपको सारे के सारे प्रिपरेशन कराए जाएंगे। इसलिए my dear all the students of CBSE, as please get ready for your upcoming examination and start your preparation here. Okay, I will again meet you in the next video. Till then, goodbye, bye bye.